नाउ अब आपका टॉपिक आएगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फॉर्म। तो ये क्या है, सपोज आपको एक फंक्शन है xt, उसका आपको ग्राफ दिया हुआ है। सो इस ये ग्राफ दिया हुआ है ना, बट आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। सो हाउ टू राइट xt बाय सीइंग द ग्राफ, ये आपका क्वेश्चन है। सो इसमें करना क्या होता है, इस तरह से फ्रॉम -∞ आपको पॉजिटिव टाइम की तरफ जाना होता है। सो अभी ये 0 0 0 है, चेंज ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, सो दैट मीन्स सबसे पहला चेंज यहाँ t = 0 पे सबसे पहला चेंज आया आपका। सो t = 0। नाउ चेंज क्या आया, चेंज यहाँ पे जो आया दैट इज़ अ सर्टेन लाइन हैविंग अ स्लोप विच इज़, स्लोप कितना है इसका, m = del y by del x, that means 2 divided by 1, that means 2, ठीक है। सो चेंज 0 पे आया, स्लोप 2 है, दैट मीन्स चेंज क्या है, पॉजिटिव स्लोप आया ना। सो +2 RT, ठीक है, बिकॉज ये 2t इक्वेशन है एंड सिंस द चेंज इज एट 0, दैट मीन्स RT - 0। अब उसके बाद आप इस लाइन पे ऐसे आ गए। सो आप जा रहे हो, चेंज ऑब्जर्व करना है। सो यू आर गोइंग लाइक दिस, आप ऊपर की तरफ जा रहे थे बट आपने ऑब्जर्व किया दैट देयर इज़ अ चेंज, बट द चेंज इज़ नेगेटिव, बिकॉज आप ऊपर से नीचे की तरफ आए मीन्स द चेंज इज़ नेगेटिव। सो ये कितना स्लोप था, ये कितने स्लोप की लाइन है, m = 2। ये कितने स्लोप की लाइन है, m = 0, ठीक है। ये कितना स्लोप का लाइन है, m = 0। सो व्हाट इज़ द चेंज इन स्लोप, -2, 2 से 0 चले गए, दैट मीन्स 0 - 2 का चेंज है, ठीक है। दैट मीन्स -2, चेंज कहाँ पे है, 1 पे है। सो r चेंज कहाँ पे है, 1 पे है, ठीक है, t - 1। सो इसको लिखने के बाद आप कहाँ पे आ गए, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ चेंज ऑब्जर्व करना है। सो आप इन्फिनिटी तक चले गए, इन्फिनिटी तक आपने देखा कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। सो किस तरह से लिखना है, आप -∞ से चलोगे, यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंज। सो फर्स्ट चेंज इज़ एट 0, ठीक है। चेंज क्या है, 2 स्लोप का लाइन आया, 2 स्लोप का लाइन एट 0 मीन्स 2RT - 0, ठीक है। उसके बाद आप इस लाइन पे चलने लगे, इस लाइन पे चलने के बाद आपने देखा कि आप इस लाइन पे चल रहे थे बट यहाँ नेगेटिव स्लोप हुआ। नेगेटिव स्लोप मीन्स स्लोप में चेंज आया, कितना, स्लोप 2 से स्लोप चेंज्ड फ्रॉम 2 to 0 वैल्यू, दैट मीन्स 2 से 0 हुआ, दैट मीन्स नेगेटिव हुआ, ठीक है। 2 से 0 पे फॉल हुआ, दैट मीन्स नेगेटिव चेंज है ना। सो नेगेटिव चेंज, दैट्स वाई माइनस साइन। चेंज कितना है, 2 का चेंज है। सो 2RT - इंस्टेंट एट विच द चेंज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। मैंने आपको क्या कहा, आप -∞ से चल के आना एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द चेंज। सो फर्स्ट चेंज कहाँ पे आया, t = 0 एंड द चेंज इज अ स्लोप इज इंट्रोड्यूस्ड। इसका स्लोप कितना है, m = 4। सो दैट मीन्स 4 स्लोप एट t = 0, दैट्स वाई दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो। सो ऑब्जर्व द चेंज, आप इधर जा रहे थे बट आपने देखा दैट द ग्राफ चेंज्ड। सो स्लोप 4 था, 4 से स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया, दैट मीन्स 4 से 0 हुआ, दैट मीन्स फॉल हो गया, दैट्स वाई माइनस साइन। द चेंज इज एट t = 1, दैट्स वाई कितना चेंज है, 4। चेंज इज रैम्प टाइप ऑफ चेंज एट t = 1। सो अब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्जर्व द चेंज। आप ऑब्जर्व करोगे, सो आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे बट यहाँ पे ये स्लोप कितना है, 0 एंड यहाँ पे स्लोप कितना है, del y, दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई del x, दैट इज़ 1। दैट मीन्स ये जो इसका जो स्लोप होगा दैट इज़ m = 4/1, दैट इज़ 4। सो 0 से नेगेटिव स्लोप, ठीक है। सो
ये स्लोप 0 था, 0 से नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स स्लोप अब भी फॉल हुआ। सो फॉल हुआ, दैट मीन्स दिस -4। और चेंज कहाँ पे हुआ? r at t is equals to 4 we observed the change। ठीक है, सो स्लोप में चेंज है, दैट्स वाई रैम्प फंक्शन आया। स्लोप में कहाँ चेंज है? r इज इक्वल्स टू 4 पे, दैट्स वाई t इज इक्वल्स टू 4 आया। फिर उसके बाद अब आप इस लाइन के ऊपर चलने लगे। इस लाइन के ऊपर जब आप चलने लगे तो आपने देखा फिर से चेंज आया। तो चेंज क्या आया? इधर t इज इक्वल्स टू 5 पे चेंज आया। ठीक है, सो स्लोप अब यहाँ पे कितना था? -4, एंड -4 से अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ये यहाँ पे स्लोप कितना है? m इज इक्वल्स टू 0। आप m इज इक्वल्स टू -4 स्लोप वाली लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, बट यू ऑब्जर्व दैट द स्लोप चेंज्ड टू m इज इक्वल्स टू 0। सो -4 से 0 चेंज हुआ स्लोप, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ कितना? 4 यूनिट, दैट मीन्स +4 का चेंज आया। द चेंज इज पॉजिटिव। कितना चेंज है? -4 से 0 है, दैट मीन्स 4 का चेंज है। एट वॉट इंस्टेंट द चेंज इज ऑब्जर्व्ड? t is equals to 5। that means this is the expression for this graph। ठीक है, सो बस आपको देखना होता है, आप ट्रैवल कर रहे हो, 0 पे चेंज आया, 0 पे कितना चेंज आया? 0 से स्लोप 4 हो गया, दैट मीन्स +4 एट t is equals to 0। फिर आपने देखा कि स्लोप 4 से 0 हो गया, 4 से 0 हो गया, दैट मीन्स फॉल, फॉल मीन्स -4 एट t is equals to 1। फिर आपने देखा कि स्लोप 0 से -4 हो गया, दैट मीन्स 0 से -4 मीन्स नेगेटिव चेंज, दैट्स वाई -4 एट वॉट? t इज इक्वल्स टू 4। फिर आपने देखा कि स्लोप, अब देखना कि ये जो है यहाँ तक, यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ तक ट्रैवल करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं ये चीज़। ध्यान रखना, प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैवल करना है। ठीक है, सो द चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट t इज इक्वल्स टू 5। कितना चेंज? -4 से स्लोप 0 हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव चेंज है कितना? 4 का, एट t इज इक्वल्स टू 5, दैट्स वाई 4r t - 5। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर xt। सो अब आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप सेक्शंस का वो लिख लेते हैं। यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप कितना है? del(y)/del(x), दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 12। यहाँ स्लोप कितना है? द स्लोप इज 12 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 4। एंड यहाँ पे इस सेक्शन में स्लोप कितना है? इसके बाद द स्लोप इज अगेन 0। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया? -इन्फिनिटी से ट्रैवल करते हुए आना है, ऑब्जर्व द चेंज। सो द फर्स्ट चेंज इज एट -1। ठीक है, सो हाउ टू राइट अ चेंज एट -1? t -1, दैट मीन्स t + 1। ठीक है, सो the change is m is equals to 0 to m is equals to 12, that means ramp type of change। कितना चेंज है? +12। नाउ अब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल करते करते आपने देखा दैट फ्रॉम +12 द स्लोप चेंज्ड फ्रॉम +12 टू -4। ठीक है, सो दिस स्लोप इज नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो +12 to -4, how much is the change? 16। so the slope changed from 12 to -4, that means a change 12 से पॉजिटिव से नेगेटिव गया, कितना? 16 यूनिट का चेंज है। एट वॉट? t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्जर्व द चेंज, ऑब्जर्व करोगे आप चेंज, सो यू विल नोटिस द चेंज एट t इज इक्वल्स टू 3। नाउ आप ट्रैवल कर रहे थे, m इज इक्वल्स टू -4, एंड आप ट्रैवल करते करते m इज इक्वल्स टू 0 पे पहुंच गए, दैट मीन्स -4 से 0 स्लोप की लाइन पे चले गए, दैट मीन्स पॉजिटिव चेंज। कितना? -4 से 0 मीन्स 4 यूनिट का चेंज है, एंड द चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट t इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स t - 3। सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, सो इसमें अच्छी चीज़ क्या है? ये जो चेंज है यहाँ पे, फ्रॉम +12 द स्लोप चेंज्ड फ्रॉम +12 टू -4। अगर आप 12 से 4 देखते देन आप 8 यहाँ पे लिखते, बट द
चेंज इज़ फ्रॉम +12 टू -4। +12 से -4 से +12 कितना डिफरेंस होता है? 16। सो द चेंज इज़ 16, और क्योंकि स्लोप फॉल हुआ इसलिए नेगेटिव साइन। सो मैं आपको बता देता हूँ, द फर्स्ट चेंज इज़ एट -1 and the change is positive ramp type of change. That's why +12 ramp function at t is equals to -1. फिर उसके बाद स्लोप चेंज हुआ 12 से -4, that means negative change of 16 at observed at t is equals to 0. The next change is observed at t is equals to 3, that's why t minus 3 came, and the change is ramp type of change, which is from -4 to 0 the slope change, that means the slope change is positive, that's why +4. ठीक है, so this is the final conclusion. So now the next question is this is your xt graph, you have to write the expression. So मैंने आपको क्या बोला था, आपको -∞ से चल के आना है and observe the change. -∞ से आप चल के आए, then you observed the change at t is equals to -1 and the change is step type of change. From 0 step you reached +2 step. ठीक है, that means the change is step. 0 से +2 जा रहे हो, that means +2 step change है, that's why you change कहाँ पे है, t is equals to -1, that's why t minus -1, that's why t plus 1. ठीक है, सो अब आप कहाँ पे ट्रैवल करने लगे, आप इधर ट्रैवल करने लगे. ठीक है, यहाँ से चेंज करके आप एकदम से यहाँ पे पहुँच गए, फिर आप इधर ट्रैवल कर रहे हो. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द चेंज. नाउ द चेंज केम एट t इज इक्वल्स टू 0. कितना चेंज है, 2 से 5, दैट्स वाई चेंज इज 2 से 5, दैट्स वाई पॉजिटिव चेंज कितना, 3 यूनिट का एट t इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑब्जर्व द चेंज. यू ऑब्जर्व द चेंज एट t इज इक्वल्स टू 1. कितना चेंज है, फ्रॉम +5 यू केम डाउन टू -4 लेवल. सो ये 5 का चेंज एंड ये 4 का चेंज, दैट्स वाई चेंज इज़ नेगेटिव. फ्रॉम प्लस टू यू आर गेटिंग टू माइनस, दैट्स वाई चेंज इज़ नेगेटिव. कितना चेंज है, +5 टू -4, 9 का चेंज है. स्टेप चेंज है, दैट्स वाई यू, एंड कितना कहाँ पे चेंज है, एट t इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन. अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक इस तरह से ही आप पहुंच जाओगे. ठीक है, सो देयर इज़ नो चेंज एट एनी पॉइंट, यू विल रीच जस्ट लाइक दिस एट इन्फिनिटी. ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन. सो अब आपने इस क्वेश्चन में देखा स्टेप टाइप ऑफ चेंजेस. पहले क्या देख रहे थे आप, स्लोप में चेंज आ रहा है. अब आपने क्या देखा, स्लोप नहीं बदल, स्लोप क्या है, ज़ीरो स्लोप. व्हाट इज़ द चेंज, द चेंज इज़ इन द लेवल. सो लेवल चेंज हो रहा है, दैट्स वाई यूनिट स्टेप फंक्शन आया. स्लोप चेंज होता है, दैट्स वाई रैम्प फंक्शन आता है. अब आपको यहाँ इसका इक्वेशन लिखना है, दिस इज़ योर xt ग्राफ. अब बहुत एक छोटा सा पल्स है, ठीक है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो जानने के लिए सबसे पहले आप यहाँ इसका स्लोप लिखना है. दिस इज़ नेगेटिव स्लोप एंड द स्लोप इज़, ये 2 इंस्टेंट आपका ये 0 है सपोज. ठीक है, सो द स्लोप इज़ माइनस एंड 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स वाई -4 स्लोप होगा आपका इसका. ठीक है, सो नाउ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम -∞ टूवर्ड्स द पॉजिटिव टाइम. ठीक है, सो आप यहाँ पे आए, ऑब्जर्व द चेंज. ऑब्जर्व करा आपने, द चेंज इज़ 0 to 8. ठीक है, 0 to 8. अब ये किस तरह का चेंज है, सबसे पहले आप 0 to 8 गए, फिर इमीडिएटली आपने देखा 0 to 8 आपने ऑब्जर्व करा, यानी कि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो. इस डायरेक्शन में आपको ग्राफ दिखाई नहीं दिया. ठीक है, सो सबसे पहले तो 0 से 8, दैट मीन्स प्लस यूनिट चेंज u एट t इज इक्वल्स टू 0. सो आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो, बट इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के बाद आपको दिखाई दिया दैट ग्राफ तो है ही नहीं है, बट ग्राफ कहाँ है, इस डायरेक्शन से, दैट इज़ 0 स्लोप से इस स्लोप पे देखना है. दैट मीन्स 0 से -4. ठीक है, आप इस डायरेक्शन +8 करने के बाद आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो.
इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने देखा ये गलत डायरेक्शन है, आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ कितना स्लोप है 0, यहाँ कितना स्लोप है -4, सो 0 से -4 स्लोप है, दैट्स वाई माइनस साइन -4 एट वॉट आर t -0। सो t इज इक्वल्स टू 0 पे दो चेंजेस हैं यहाँ पे, आप स्टेप में भी बढ़े एंड आपने स्लोप भी चेंज किया। ठीक है, आपने 0 से 8, दैट्स वाई आप 0 से 8 गए, दैट्स वाई आपने स्टेप चेंज किया, एंड स्टेप चेंज करने के साथ साथ आपने एक स्लोप भी इंट्रोड्यूस कर दिया 0 पे ही, दैट्स वाई t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका रैम्प फंक्शन भी आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ है। फिर उसके बाद आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ऑब्जर्व द चेंज, यू ऑब्जर्व द चेंज एट t इज इक्वल्स टू 2। नाउ ये स्लोप कितना है, m इज इक्वल्स टू -4, एंड ये स्लोप कितना है, m इज इक्वल्स टू 0। सो -4 से 0 स्लोप पे आप जा रहे हो, दैट्स वाई पॉजिटिव चेंज, कितना पॉजिटिव चेंज है +4 का, एंड ऑब्जर्व्ड एट t इज इक्वल्स टू 2, दैट्स वाई रैम्प फंक्शन एट t इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन, आप t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पहुँच जाओगे। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, सो t इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी से आपको ट्रैवल करना है। सो आप ट्रैवल कर रहे हो, सबसे पहले मैं यहाँ स्लोप लिख देता हूँ। सो ये स्लोप कितना है, del y बाय del x, 8/1, एंड स्लोप इज़ नेगेटिव। ठीक है, -8 का स्लोप। फिर इस सेक्शन में स्लोप कितना है 0, यहाँ भी स्लोप कितना है 0, फिर यहाँ कितना है पॉजिटिव स्लोप, m इज इक्वल्स टू द स्लोप इज del y बाय del x, 8/1 +8 का आपका स्लोप है। फिर उसके बाद आपका स्लोप फिर से 0 हो गया। सो स्लोप वाइज मैंने सब कुछ लिख दिया। सो अब हम लिखना चालू करेंगे। सो मैं -इन्फिनिटी से ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द चेंज। द फर्स्ट चेंज इज एट -4, द स्लोप चेंज फ्रॉम 0 to -8 at t is equals to -4. So the change is in the slope, क्या चेंज है, नेगेटिव, स्लोप में चेंज है, दैट्स वाई रैम्प, at t is equals to -4, दैट्स वाई t -4, दैट्स वाई t +4। ठीक है, नाउ अब आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ आपने चेंज ऑब्जर्व करा। ठीक है, सो आप इस डायरेक्शन में देख रहे थे। ठीक है, सो आपको सबसे पहले इस डायरेक्शन में चेंज लाना होगा। आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, आपको स्लोप में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे दो चेंजेस आ रहे हैं। पहले आपका स्लोप -8 से 0 में चेंज होगा, फिर यूनिट स्टेप में चेंज होगा। ठीक है, सो किस तरह से होगा, ये कितना है स्लोप -8, एंड ये स्लोप कितना होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में देखते हैं ये होगा 0 स्लोप। ठीक है, सो -8 से 0, दैट्स वाई पॉजिटिव चेंज इन स्लोप एट t इज इक्वल्स टू -3। सो प्लस, बिकॉज पॉजिटिव चेंज एट t इज इक्वल्स टू +-3, दैट्स वाई t -3, दैट्स वाई t +3। सो एक चेंज आ गया। सो इस पॉइंट पे दो चेंजेस हैं, एक रैम्प चेंज है, एक यूनिट स्टेप चेंज है, बिकॉज स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है एंड स्टेप भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो अब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, आफ्टर राइटिंग दिस यू आर सीइंग इन दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, बट आपको एक स्टेप ऊपर जाना है। वो स्टेप क्या है, -8 से आपको 0 स्टेप लाइन पे जाना है। ठीक है, सो दैट्स वाई -8 से 0 स्टेप पे जाना है, दैट्स वाई -8 से 0 मीन्स पॉजिटिव स्टेप चेंज कितना, +8 का स्टेप चेंज मीन्स u, व्हाट इज़ द इंस्टेंट एट विच द चेंज इज ऑब्जर्व्ड एट t इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, नाउ ये जो दो चेंजेस हैं ये t इज इक्वल्स टू -3 पे है। ठीक है, सो सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये लिखना जब दो चेंजेस एक साथ ऑब्जर्व करने होते हैं। ठीक है, सो हमेशा सबसे पहले जो भी चेंज है वो ऑब्जर्व करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले यूनिट स्टेप नहीं, रैंप लिखना है। ठीक है, प्रीवियस केस में आपने क्या देखा था, सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में आए तो आपने 0 से 8 की तरफ गए थे आप, दैट्स वाई
जो चेंज था वो स्टेप चेंज था पहले, फिर उसके बाद रैंप में चेंज आया था। सो आप पहले स्टेप में चेंज आया, फिर रैंप में चेंज आया, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपने पहले स्लोप में चेंज करा, फिर आप ज़ीरो स्लोप की तरफ गए, ठीक है। पहले आप स्लोप चेंज करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप में चेंज करोगे। इसलिए पहले स्लोप में चेंज हुआ इसलिए रैंप फंक्शन, फिर स्टेप में चेंज आया दैट्स वाई स्टेप फंक्शन। फिर उसके बाद अब इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो, 3 तक कोई चेंज नहीं आया, 3 के बाद चेंज ऑब्ज़र्व हुआ, और वो चेंज क्या है, द स्लोप चेंज फ्रॉम 0 to +8. So 0 to +8 means +8. Observe that t is equals to 3, that's why t minus 3. Now you are traveling in this direction. Now इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, जाना आपको यहाँ है। That means स्लोप भी चेंज हुआ एंड स्टेप भी चेंज हुआ, ठीक है। नाउ सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, सबसे पहले 0 स्लोप की तरफ देखना है। सो +8 से 0 स्लोप हो गया, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 4 पे 2 चेंजेस हैं। द फर्स्ट चेंज इज स्लोप चेंज। सो +8 से 0 स्लोप हो गया, दैट मीन्स नेगेटिव चेंज है ना। कितना चेंज है, 8 का चेंज है। ऑब्जर्व डैट t इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स t माइनस 4। सो आप इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो। इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने के बाद आपको स्टेप चेंज लेके आना है। सो यू हैव टू मूव फ्रॉम +8 लेवल टू 0 लेवल। सो 0 लेवल पे आना है फ्रॉम +8 लेवल, दिस इज़ +8 लेवल। इस लेवल से आपको नीचे आना है 0 लेवल पे, दैट मीन्स आपको नेगेटिव चेंज लेके आना है, स्टेप चेंज एट t इज इक्वल टू 4। सो दिस इज, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, स्लोप चेंज हुआ, स्लोप चेंज होने के बाद स्टेप चेंज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से स्लोप चेंज हुआ, स्लोप चेंज होने के बाद स्टेप चेंज हुआ, ठीक है। सो ये t इज इक्वल्स टू 4 एंड t इज इक्वल्स टू -3 पे ये दो फंक्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको आप बनाना सीख गए तो आप सब कुछ सीख जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, यू ऑब्जर्व्ड द फर्स्ट चेंज एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड द चेंज इज फ्रॉम m इज इक्वल्स टू 0 यू आर रीचिंग m इज इक्वल्स टू +2 स्लोप, दैट्स वाई द चेंज इज रैम्प टाइप ऑफ चेंज एट t इज इक्वल्स टू 0 +2 चेंज, रैम्प टाइप ऑफ चेंज एट t इज इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बाद आप इस ओरिएंटेशन में देख रहे थे, आपने ऑब्जर्व किया दैट स्लोप इज चेंजिंग टू 0। आपको यहाँ देखना है, ठीक है। आपने देखा दैट स्लोप चेंज हो रहा है +2 से 0 एंड +2 से 0 जब आप स्लोप चेंज करोगे, सबसे पहले स्लोप को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले स्लोप चेंज हो रहा है ना। m इज इक्वल्स टू +2 से m इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स स्लोप चेंज हो रहा है फ्रॉम +2 टू 0, ठीक है। सो नेगेटिव चेंज है, ऑब्जर्व दैट t इज इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई t माइनस 1। फिर उसके बाद स्लोप चेंज होने के बाद आपका जो एंगल है आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। फिर इस डायरेक्शन में देखने के बाद आपने ऑब्जर्व किया दैट आपको यूनिट स्टेप चेंज भी लेके आना है, कितना, 2 यूनिट का, 2 लेवल से आपको 0 लेवल पे जाना है, दैट मीन्स नेगेटिव चेंज, नेगेटिव 2 यूनिट स्टेप चेंज एट t इज इक्वल्स टू -1। सो t इज इक्वल्स टू 1 पे 2 चेंजेस हैं, ठीक है। द फर्स्ट चेंज इज चेंज इन स्लोप फ्रॉम +2 टू 0 एंड द सेकेंड चेंज इज द चेंज इन स्टेप फ्रॉम +2 टू 0, दोनों नेगेटिव चेंज है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन, सेम जो क्वेश्चन है जो अभी लिया था हमने, वो क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन था, फ्रॉम 0 टू 1 इट इज़ रीचिंग 2, ठीक है। सो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दिस लाइन इक्वेशन इज 2t, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1, यहाँ तक 0। नाउ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो देखना।
सबसे पहले इस लाइन को, ये जो है इसको आप किस तरह से लिखोगे, फ्रॉम 0 to 1 में एक 1 यूनिट का पल्स लेके आता हूँ, फ्रॉम 0 to 1, बिकॉज ये 0 to 1 में प्रेजेंट है, मैं 0 to 1 में एक यूनिट फंक्शन लेके आता हूँ, ठीक है, यूनिट पल्स। सो इसको किस तरह से लिखोगे, इसको किस तरह से लिखोगे, फ्रॉम नेगेटिव यू आर ट्रैवलिंग, 0 पे आपने चेंज ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव चेंज, दैट्स वाई प्लस यू एट 0, दैट्स वाई t माइनस 0। फिर आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने देखा द चेंजेस फ्रॉम 1 लेवल टू 0 लेवल, ठीक है, लेवल चेंज हो रहा है, सो 1 से 0 चेंज हुआ, दैट मीन्स 1 यूनिट का नेगेटिव चेंज है, सो माइनस यू ऑब्जर्व एट 1, ठीक है, सो यू टी माइनस 0, यू टी माइनस 1, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या है, एक पल्स प्रेजेंट है 1 यूनिट का, फ्रॉम 0 to 1, कैसे लिखोगे, क्योंकि 1 है, ठीक है, 1 यूनिट का है, दैट्स वाई यूनिट फंक्शन यूज़ करना है। प्रेजेंट फ्रॉम 0 to 1, प्रेजेंट फ्रॉम 0 to 1 को किस तरह से लिखते हैं, u ऑफ t माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस सेकेंड ड्यूरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से है, 2 से 3 में प्रेजेंट है 1 यूनिट का, सपोज 2 यूनिट का है, ठीक है, सो 2 यूनिट का स्टेप फंक्शन है ना, कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, 2 से 3 तक। सो किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 लिख दिया, 2 से 3 तक प्रेजेंट है, दैट्स वाई u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 3, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर यहाँ क्या कहते हैं, ये -2 से प्रेजेंट होता, ठीक है, सो किस तरह से लिखते, u ऑफ t माइनस -2, दैट्स वाई t प्लस 2 होता, ठीक है। सो इस तरह से लिखा जाता है, अगर पल्स है, यूनिट टाइप की पल्स है, फ्रॉम सम ड्यूरेशन टू फ्रॉम सम इंस्टेंट टू सम इंस्टेंट, सो इस तरह से लिखा जाता है। नाउ मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ वो ये है, ये क्या है, इसका इक्वेशन क्या लिखा, यू टी माइनस 1, ठीक है। ये फंक्शन किस तरह का है, 2t टाइप ऑफ फंक्शन। सो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, 2t फंक्शन है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ ये अब इस तरह का फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, दिस लाइन इक्वेशन इज, ये द लाइन इक्वेशन इज 2t, दैट मीन्स अ लाइन ऑफ स्लोप m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ना अब दोनों सिग्नल की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 0 है ना, 0 to 1 ये 1 है, बाकी सब जगह ये 0 है, दैट्स वाई जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे जो सिग्नल मिलेगा वो 0 से 1 तक ही मिलेगा, ठीक है। और 0 से 1 तक आप क्या कर रहे हो, 0 से 1 तक मिलेगा, बाकी सब जगह 0 होगा बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल, क्योंकि ये 0 से 1 ही प्रेजेंट है, बाकी सब जगह 0 है, इसलिए हर जगह 0 होगा। नाउ 0 to 1 में 1 की मल्टीप्लाई हो रही है ना एक तरह से, सो 1 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो ये सेम इक्वेशन, सेम लाइन 0 to 1 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 1 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू दिस लाइन इक्वेशन, ठीक है। सो 0 to 1 में एग्जैक्टली ये लाइन इस तरह से आ गया, सो यही तो आपका फंक्शन था ना, ठीक है, दैट मीन्स 2t, ये क्या है, 2t है ना, इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें करी, सो 2t इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो आपको किस तरह से लिखना होता है, फाइनल कंक्लूजन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका क्या है, ये फाइनाइट ड्यूरेशन पल्स है, ठीक है, ये क्या है, 2t टाइप ऑफ इक्वेशन है, 0 to 1, दिस इज रीचिंग 2, दैट्स वाई दिस इज 2t टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ क्योंकि ये 0 से 1 तक प्रेजेंट है, इसलिए सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा, u t माइनस 0 माइनस u t माइनस 1, ठीक है। इसे लिखने के बाद
आपको इसका इक्वेशन लिखना होगा 2t। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ ut। ठीक है, अगर ये सपोज इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होता, फ्रॉम 3 to 4 प्रेजेंट होता, ठीक है, 3 to 4 प्रेजेंट होता ये, फिर किस तरह से लिखते? नाउ ये 2t इक्वेशन है, इसका इस लाइन का इक्वेशन 2t है क्या? नहीं है ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन है, दिस लाइन इज 2t लाइन बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो mx टाइप का इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx। ये जो लाइन है मैंने बिल्कुल सेम शेप यहाँ पे ड्रॉ की है। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 2t। इसका भी स्लोप कितना है? 2 ही है बिकॉज मैंने सेम शेप ड्रॉ किया है यहाँ पे। इसको कितने से शिफ्ट करूँ, इस लाइन को कितने से शिफ्ट करूँ कि ये इस लाइन पे सुपर इम्पोज हो जाए? ये 2t है, 3 से शिफ्ट करूँगा, इसको 3 से शिफ्ट करूँगा तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा लाइन। ये लाइन 3 से शिफ्ट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स 2 कितने से शिफ्ट करा? 0 से 3, पॉजिटिव शिफ्ट है, t minus 3। तो दिस लाइन इक्वेशन इज 2t minus 6। सो अगर आपको इस चीज़ का इक्वेशन लिखना है, इफ़ दिस इज प्रेजेंट ओनली 3 to 4, सो आपको क्या इक्वेशन लिखना होगा? 2t minus 6 प्रेजेंट बिटवीन u 3 to 4, 3 to 4। दैट्स हाउ यू राइट द इक्वेशन। ठीक है, सो आपको इक्वेशन लिखना होता है, जो भी पार्ट है उसका इक्वेशन लिखना होता है, और फिर ड्यूरेशन के हिसाब से यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना होता है। सो ये यूनिट स्टेप फंक्शन लिखने का तरीका है, मैं मतलब अगर कोई वेव फॉर्म है और उसका जो इक्वेशन है वो यूनिट स्टेप फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और वो जो सिग्नल है वो फाइनाइट ड्यूरेशन है, तब उस केस में बता रहा हूँ। अब आपकी गेट वर्कबुक में एक 2014 का क्वेश्चन होगा, वेव फॉर्म आपके पास गिवन होगा, उस वेव फॉर्म का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, सो उस वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करना। ठीक है, गेट 2014 का क्वेश्चन होगा आपकी गेट बुक में।